वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको चित्रगुप्त जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। धर्मराज जी की कहानी के साथ चित्रगुप्त जी की कहानी सुननी जरूरी होती है। आइए आज हम चित्रगुप्त जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके 4 बेटा बहू थे। धनी सेठ बहुत ही कंजूस था। उसने अपने जीवन काल में कोई धर्म, कोई व्रत उपवास, कोई दान पुण्य नहीं किया। कभी किसी गरीब की उसने मदद नहीं करी। यहाँ तक कि अपने नौकरों से भी वह बुरा बर्ताव करता था। कभी किसी से प्रेम भाव से वह नहीं बोलता था, चाहे वो नौकर हों, चाहे वे उसके बेटा बहू हों। वह अपनी पत्नी को भी डांटता रहता था। एक दिन की बात है, वह अपने एक मित्र से मिलने दूसरे गांव में गया। जब वह अपने मित्र के घर पहुंचा तो उसका मित्र कोई पूजा करवा रहा था। मित्र ने धनी सेठ का खूब आवभगत किया। धनी सेठ ने अपने मित्र से पूछा कि मित्र, तुम यह किसकी पूजा करवा रहे हो? तब धनी सेठ का मित्र बोला कि भाई, मैंने पूरे माघ मास में व्रत रखे थे और मेरी पत्नी ने भी व्रत रखे थे, तो आज मैं चित्रगुप्त जी की पूजा करवा रहा हूँ। आज मेरा व मेरी पत्नी का व्रत है। आज हम चित्रगुप्त जी की पूजा करवा रहे हैं और उद्यापन भी कर रहे हैं। मित्र, तुम बहुत सही समय पर आए हो। आओ, तुम भी हमारे साथ माघ मास के पवित्र महीने में चित्रगुप्त जी की पूजा करो। तब धनी सेठ ने अपने मित्र के कहने से माघ मास में चित्रगुप्त जी की पूजा करी। उसने भी उस दिन व्रत रखा। फिर शाम को घर आकर एक समय भोजन किया। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन धनी सेठ अपनी पूरी उम्र पार करके मरा। यमदूत धनी सेठ को मुकद्दरों से मारते हुए लेकर गए। जब धनी सेठ की आत्मा धर्मराज जी की सुंदर नगरी में पहुंची, तब यमदूतों ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मदेव, हम आपकी आज्ञा से इस पापी को मृत्यु लोक से लेकर आए हैं। आप देखकर आज्ञा दें, इसे कौन से नरक में डालना है। तब धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से पूछा कि हे चित्रगुप्त जी, आप इसके कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर सुनाइए। इसे क्या सजा मिलनी चाहिए वो बताइए। तब चित्रगुप्त जी ने धनी सेठ के कर्मों को पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया और बोला कि हे धर्मराज जी, इस धनी सेठ ने अपने जीवन काल में कोई व्रत उपवास और दान पुण्य नहीं किया। यह महाकंजूस आदमी था। इसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। फिर भी इस इंसान ने 1 रुपया किसी को दान में नहीं दिया। न ही अन्न वस्त्र दान करे, न ही गाय को हरा चारा खिलाया और न ही कुत्ते को रोटी खिलाई, न ही चिड़ी कबूतरों को दाना पानी भर कर रखा, न चींटियों को इसने आटा खिलाया और न ही इसने कोई कुआं, तालाब, बावड़ी खुदवाए। यहाँ तक कि इसने अपने हाथों से कोई पेड़ तक भी नहीं लगाया। लेकिन हे धर्मदेव जी, इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एक बार
माघ मास में अपने मित्र के घर पर मेरी अर्थात चित्रगुप्त जी की पूजा करवाई और उस दिन इसने व्रत रखा। अब आप ही तर्क संगत न्याय करें कि इसका क्या करना है। तब धर्मराज जी ने कहा कि हे चित्रगुप्त जी, माना कि इस इंसान ने अपने जीवन काल में कोई व्रत उपवास और दान पुण्य, कोई पूजा पाठ धर्म कर्म नहीं किया, लेकिन इसने माघ मास के पवित्र महीने में आपकी पूजा करी, व्रत रखा, इसलिए यह नरक नहीं स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। फिर धर्मराज जी ने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, इस धनी सेठ को आदर के साथ स्वर्ग तक छोड़ कर आइए। इस तरह एक धनी सेठ माघ मास के पवित्र महीने में चित्रगुप्त जी की पूजा करी और मात्र एक दिन व्रत रखने से ही वह स्वर्ग का अधिकारी बन गया। इस तरह आज मैंने आपको चित्रगुप्त जी की एक प्राचीन कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।